गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें आज सीखेंगे और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी करा दूंगा जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। वो टाइप ऐसे टाइप जो बार बार हर किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। भी कोई भी आप एग्जाम उठा के देखें, चाहे SSC हो, बैंक हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये वाला टाइप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से इनको सीखना है, समझना है और चीज़ों को करते जाना है, ठीक है। और फटाफट सेशन को लाइक करके, शेयर करके, जितने भी आपके जो एजुकेशन ग्रुप है, चाहे वो फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, जैसे भी है, आप उनको शेयर करके फटाफट और आ जाइए और पेपर पेन लेके और क्वेश्चन के जवाब देने। भाई आज पेपर पेन रखो अपने पास और क्वेश्चन के जवाब भी देने हैं, कोशिश करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक दो क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, फिर उसके बाद उसी टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आप लोग फटाफट जवाब देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्लियर है। चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं चाहूंगा भी फटाफट आप लोग इसका जवाब भी दें। भाई आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। भाई इसने कहा कि परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹50 इज सेम एज दैट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल सोल्ड एट ₹70। उसने कहा जब किसी आर्टिकल को 50 रुपए में बेचा जाता है, जितने परसेंट का उसे लॉस हो रहा है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है। कब? जब हम उसे कितने रुपए में बेचते हैं? भाई 70 रुपए में बेचते हैं। तो आपको बताना है वो जो प्रॉफिट या लॉस है उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी परसेंटेज ज्ञात कीजिए। भाई प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसकी परसेंटेज ज्ञात कीजिए। फटाफट बताओ भाई जवाब। हाँ बच्चे कह रहे हैं भाई 20%। और कोई भी जवाब दो। 16.6%, 6-7%, बहुत बढ़िया। और कोई? बताते जाइए। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। उसने क्या कहा कि भाई जब हम किसी आर्टिकल को 50 रुपए में बेचते हैं, जितने परसेंट का हमें लॉस होता है उतने परसेंट का प्रॉफिट कब है? जब हम उसे 70 रुपए में बेचते हैं। तो आपको बताना है जो भी प्रॉफिट या लॉस है दोनों ही बराबर है, उसकी परसेंटेज तो बराबर है ना, वो कितना परसेंट है ये आपसे पूछना चाहता है। देखो बेटा आप कुछ नहीं करना भाई, देखो ध्यान से समझिए भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं, उसी से आपको सारा समझ में आ। मान लो ये है हमारी कॉस्ट प्राइस वाली लाइन, यहां से समझिए भाई, आपको बस यहां से समझा रहा हूं, ऐसा बार बार नहीं करना है, आपको बस यहां से समझना है जो मैं समझाना चाहता हूं। देखो ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने कहा कि 50 रुपए में बेचा और लॉस हुआ। अरे भाई इधर हम मान लेते हैं लॉस वाला एरिया है ये, भाई इससे इधर बेचेंगे तो लॉस है, इससे इधर बेचेंगे तो प्रॉफिट है, ऐसा हमने लिख लिया। क्लियर है। मान लेते हैं कि वो उसने कहा भी 50 रुपए में हमने बेचा। कितने रुपए में बेचते हैं भाई? 50 रुपए में हम बेचते हैं। 50 रुपए में बेचते हैं और मान लो उसने कहा X% का हमें लॉस होता है, या आप कह दीजिए कि भाई जितना परसेंट का लॉस है उतने परसेंट का प्रॉफिट है। तो आप दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं जितने रुपए यहां लॉस के हैं उतने ही रुपए यहां प्रॉफिट के हैं। क्यों? क्योंकि ये 20, मैं आपसे कहता हूं 20% का लॉस है तो 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का लॉस है, 20% का प्रॉफिट है तो 100 रुपए के ऊपर 20% का 20 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। बात तो एक ही हुआ ना। तो जब वो परसेंटेज बराबर है तो उसकी रुपीज भी बराबर होंगी। तो मान लो यहां X रुपए का लॉस है तो इधर X रुपए का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में जब बेचता है X रुपए के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने का बेचेगा भाई? 70 रुपए का। यही तो कहना चाहता है। अब उसने हमसे क्या पूछा कि बताओ भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस है, वो उसकी परसेंटेज पूछी है। तो बेटा हमेशा याद रखो ये चीजें इतना लिखना नहीं था आपको, बस मैं बताऊंगा क्या करना था। अभी आप क्या करो, अभी पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। अब कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आ रहा ना, कॉस्ट प्राइस इन दोनों के मिड वाली वैल्यू होगी। जितने रुपए इधर कम हो रहे हैं उतने रुपए इधर ज्यादा हो रहे हैं। तो समझ जाइए इन दोनों के मिड वाली वैल्यू कितनी है भाई? 60। तो इसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 60। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि 60 रुपए का आप खरीद रहे हैं और यदि आप 50 में बेचे तो 10 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। यदि आप इधर देखते हैं तो 10 रुपए का क्या हो रहा है? अभी प्रॉफिट हो रहा है। बातें की हो गई ना, जितने परसेंट का प्रॉफिट था उतने ही परसेंट का क्या था? लॉस। तो आपसे ये पूछा है कि उस लॉस की परसेंटेज क्या है। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन में CP इंटू 100। अब लॉस कितने का है? 10 रुपए का। अपॉन में CP कितना है? 60 इंटू 100। तो यहां से
कितना आ जाएगा 16 2/3%। हाँ भाई ये बताओ भाई, इतनी बात समझ में आती है? 16 2/3% का ये आ गया। बहुत 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 बढ़िया भाई। हाँ हाँ क्लियर है? बातों को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझिए भी। इतना कुछ करना नहीं था। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इतना कुछ करना ही नहीं था। ये था वर्बली वाला क्वेश्चन। अब आपसे कभी भी ऐसा कहे कि जितने रुपए में, यदि मैं 50 रुपए में बेचता हूं, जितने रुपए का इधर लॉस है उतने ही रुपए का यदि प्रॉफिट हो, कब? जब जैसे 70 रुपए में बेचने पर उतना ही का प्रॉफिट है, तो समझ जाओ इनके जो मिड वाली वैल्यू है वही कॉस्ट प्राइस है। इनके मिड वाली वैल्यू क्या होगी? 60 रुपए। 60 रुपए कॉस्ट प्राइस है। यदि 60 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 50 रुपए उसका पहला सेलिंग प्राइस था जब वो लॉस में बेच रहा था, तो लॉस दिख रहा है कितने का? 10 का। तो 10/60, 10/60 1/6 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? 16 2/3%। तो ये वर्बली करना था। ये तो अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से किया। क्लियर है? पक्का? चीजें समझ में आती हैं? डाउट तो नहीं है? चलिए बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझिए जरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, समझिए भाई। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसने क्या लिखा है भाई, एक बुक सेलर है, एक बुक को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब उसने कहा यदि वो 4% सस्ता खरीदे, 4% सस्ता खरीदे और 6 रुपए बढ़ाकर बेचे, 6 रुपए बढ़ाकर बेचे, तो तब उसे कितने का प्रॉफिट होता है? 18 3/4% का उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो आपसे यह पूछा है कि बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है। बताइए भाई, बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है? फटाफट बताइए। हाँ चलिए, बच्चे ने आंसर दिया भाई, सी आंसर दे रहे हैं। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए दोबारा समझिए। इसने कहा एक शॉपकीपर है, बुक सेलर है, एक बुक को 10% के प्रॉफिट पर बेचता था। अब वो खरीदने लगा, दोबारा खरीदता है तो सस्ता उसे मिल गई, तो 4% सस्ता मिली। अब लेकिन उसने पहले से 6 रुपए बढ़ाकर बेची, तब उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 18 3/4% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए भाई कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए भाई बेटा क्या करना था। मान लो, सब समझने की कोशिश करना बेटा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यहां सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए की वो खरीदा करता था, पहले वो 100 की खरीदता था, अब हुआ 10% का प्रॉफिट पर बेचता था। अब बताओ भाई 10% का प्रॉफिट तो अभी इसी पर लेगा ना, 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए के प्रॉफिट पर बेचता था, तो इसका मीनिंग वो पहले 110 रुपए में बेचा करता था। ये बात मैं मानता हूं सभी को समझ में आ चुकी होगी। 110 की वो बेचा करता था। अब आगे की लाइन में उसने लिखा कि 4% सस्ता खरीदा, खरीदने की बात कर रहा है बेटा, वो खरीदने की बात कर रहा है। उसने क्या कहा कि पहले से उसने 4% सस्ता खरीदा। पहले कितने की खरीदता था? 100 रुपए की। अब 4%, 100 का 4% कितना हुआ? 4 रुपए। तो 4 रुपए सस्ता खरीदेगा तो कितने की बेचेगा? इसका सॉरी कितने की खरीदेगा? 96 रुपए की। अब उसको खरीद पड़ रही है। अब कितने की बढ़ रही है? उसको कितने में पड़ रही है? 96 की। लेकिन उसने क्या किया, इधर 6 रुपए बढ़ाकर बेचा। तो गलती से भी उस रुपीज का यूज मत करो, क्योंकि अभी जो हम यूज करेंगे केवल क्वेश्चन में किसका यूज करेंगे? जहां जहां परसेंटेज है उसी का यूज करेंगे। देखो जब वो 6 रुपए बढ़ाकर बेचता था तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता था? 18 3/4। 18 3/4 को यदि मैं देखता हूं, 18 3/4% है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 18 चौक 72, 3 75, 75/4 और अपॉन में कितना भाई? परसेंटेज है तो अपॉन में 100 करेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो कितना आया अभी? 3/16। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि किसका 3/16? 96 का। अब यदि मैं 96 का 3/16 निकालता हूं, 18, तो 18 रुपए दिख रहा है ना भाई, 18 रुपए का उसने यहां प्रॉफिट कमाया, यहां इसके हिसाब से 18 का, क्योंकि इसका 18 3/4% कितना बनता है भी प्रॉफिट, तो अब इस पे कमाएगा ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये है, वो कितना हुआ भाई? 18।
क्लियर है। अब यदि आप इसमें 18 रुपए जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग कितने का बेचेगा भाई, 114 रुपए में बेचेगा। भाषण में आती है, कितने में बेचेगा, 114 रुपए में बेचेगा। अब वो पहले कितने का बेचता था, 110 में, अब कितने में, 114 में। कितने रुपए बढ़ाकर बेच रहा है, यहां पर आपको नजर आ रहा है भी 4 रुपए बढ़ाकर बेचा। लेकिन क्या एक्चुअल में भी 4 रुपए बढ़ाए थे, नहीं बढ़ाए थे बेटा, उसने बढ़ाए थे 6 रुपए। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 4, यहां तो 4 बढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो 6 रुपए बढ़ रहे हैं। तो 4 किसके बराबर है, 6 रुपए के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 6/4 के। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 100। तो 100 किसके बराबर होगा, तो 100 बराबर होगा 6/4 इंटू 100। हाँ या ना, क्लियर है। अब 4 से इसको कैंसिल तो 25, 25 से कितनी बार, 6 बार, 25 का 150। तो 150 रुपीज इसका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। और ऐसा जिसने कर दिया बहुत बहुत बढ़ गया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो 150 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा भाई। क्लियर है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप का है बेटा, आप लोग करके बताइए भी। इस बार फिर ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहा है इस बार इसने, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है अपने सामान को। यदि वो 10% सस्ता खरीदे और 2 रुपए कम करके बेचे, पहले से 2 रुपए कम करके बेचे, तब उसे 16/2/3% का क्या होता है भी, प्रॉफिट होता है। तब उसे 16/2/3% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली चीज हम मान लेते हैं सीपी और एसपी इधर ले लेते हैं। ठीक है बेटा, मान लेते हैं 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था। आपसे कहा भाई, उसने कहा कि 10% के प्रॉफिट पर बेचता था, तो इसका मीनिंग 110 रुपए में वो बेचा करता था। क्लियर है। अब उसने क्या कहा कि 10% सस्ता खरीदा, 10% सस्ता खरीद रहा, खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस पे 10%। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए सस्ता, 10 रुपए सस्ता है, तो इसका मीनिंग 90 में खरीद लेगा। अब लेकिन उसने क्या कहा कि अब 2 रुपए कम करके भी बेच रहा है, लेकिन अब उसे 16/2/3% का क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। कितना भाई, 16/2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 16/2/3% याद है कितना होता है भाई, 16/2/3 याद है कितना होता था, 1/6। तो 16/2/3 का मीनिंग याद है, परसेंटेज में उसका फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, 1/6। तो किसका 1/6, 90 का 1/6। तो 90 का यदि आप 1/6 करेंगे 15, तो 15 का प्रॉफिट, यहां पर 15 का प्रॉफिट। अब जब 15 का प्रॉफिट है तो 90 रुपए के ऊपर 15 का प्रॉफिट है, तो कितने बेचेगा भाई, 90 और 15 कितना हुआ, 105। अब एक बात बताओ, पहले वो कितने का बेचता था, 110 में बेचा करता था, अब वो 105 में बेच रहा है। कितने रुपए सस्ता करके बेच रहा भाई, 5 रुपए सस्ता। लेकिन क्या वो 5 रुपए सस्ता बोल रहा है क्वेश्चन में, नहीं बोल रहा है, उसने तो कहा 2 रुपए सस्ता। तो 5 जो है वो किसके बराबर है, 2 यूनिट के। अरे जब 5 2 यूनिट के बराबर है तो हमें तो 100 बताना है, 100 कितने यूनिट के बराबर होगा, तो 100 होगा हमारा 2 × 100 डिवाइडेड बाय कितना, 5। तो 5 से ये कितनी बार, 20 बार, 20 दूनी 40 रुपए उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्या ये बातें समझ में आती हैं, 40 रुपए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। फटाफट देखिए भाई, क्या ये बात, बहुत बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। क्लियर है, 40 रुपए क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस होगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चीजें आपको बिल्कुल ऐसे रट जाएंगी ना ये चीजें कि भाई हाँ, कभी लाइफ में गड़बड़ नहीं करोगे आप। कंसेप्ट सीख लो एक बार तो फिर आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्या है समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन देगा। इसका जवाब दीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन कौन देगा। इसने कहा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, भाई सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज।
तो इसका मीनिंग जितने परसेंट का लॉस था उतने ही परसेंट का अब हमें क्या होना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। जितने परसेंट का लॉस था उतने ही परसेंट का हमें क्या होना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो बताइए भाई लॉस की परसेंटेज क्या थी, इसका जवाब दो भाई। हिमेश ने दिया भाई 33%, सुभजीत ने दिया भाई सी, ऑप्शन सी। प्रभात कुमार भाई जवाब दीजिए भाई, हाँ फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ सी दे रहे हैं भी, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। हाँ 33%। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन है क्या। उसने ये कहा कि यदि सेलिंग प्राइस को हम डबल कर देते, बात को ध्यान समझना, सेलिंग प्राइस को हम डबल कर देते हैं तो जो लॉस था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट में। इट मीन जितने परसेंट का लॉस था उतने ही परसेंट अब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो इसका मीनिंग पहले लॉस हो रहा था, जैसे ही डबल में बेचना शुरू किया तो प्रॉफिट होने लगा, और चीजें कन्वर्ट क्या हुई कि जितने परसेंट का पहले लॉस था अब उतने ही परसेंट का हमें क्या होने लगा भाई, प्रॉफिट होने लगा है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा गया है कि आप लोग ये बताओ भाई कि भाई लॉस की परसेंटेज कितनी थी, ये क्वेश्चन है। अब एक बात समझिए भाई, मान लो भाई, समझने की कोशिश कीजिए, मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में सेलिंग प्राइस था 100 रुपए। हमने क्या मान लिया भाई, 100 रुपए में बेचा करता था, ये सेलिंग प्राइस है। अब उसने कहा सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया। अरे इसका मीनिंग अब जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा होगा भाई, 200 में। पहले 100 में बेचता था, 200 में बेचना शुरू कर दिया। क्लियर है। लेकिन अब उसने एक बात हमसे बोली कि जो लॉस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट में। इट मींस जितने परसेंट का लॉस था अब उतने ही परसेंट का क्या होने लगा, प्रॉफिट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सीपी होगा वो अब इन दोनों के बीच वाली वैल्यू होगी। इन दोनों के बीच वाली वैल्यू क्या होगी, 150। भाई सिंपल सी बात है ना। उसने क्या कहा था, अब जो लॉस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट में। इसका मीनिंग जितने रुपए का पहले लॉस होता था अब उतने रुपए का प्रॉफिट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस है इन दोनों के बीच वाली वैल्यू है। अब जब इनके बीच वाली वैल्यू है तो इसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 150। तो पहले 100 में बेचा था तो 50 रुपए का क्या था, लॉस था, 50 रुपए का लॉस था। अब वो क्या कह रहा भाई, अब क्या हो गया, यहां से देखा जाए तो 50 रुपए का क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। 50 रुपए का क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे तो बस यही पूछा ना उसकी परसेंटेज कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस है भाई 150, लॉस है 50 रुपए का। तो लॉस की परसेंटेज यदि हम निकालेंगे तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। तो लॉस तो 50 रुपए का है ना, और सीपी हमारा कितना है, 150 इंटू 100। ये बताओ भाई, बातें समझ में आती है, 3। तो इसका मीनिंग कितना है, 33 1/3% इज द राइट आंसर। कितना भाई, 33 1/3% इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर है। हाँ, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो भाई फटाफट सेशन को लाइक जरूर कर दे, शेयर जरूर कर दे। हाँ धीरज, शीतल, संध्या, बहुत बढ़िया भाई। चीजें समझ में आई। कभी भी ऐसा कहे, उसने बोला क्या, उसने कहा कि सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, डबल में बेचना शुरू कर दिया, तो जो लॉस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो जितने रुपए का लॉस था उतना ही अब रुपए का हमें क्या होने लगा, प्रॉफिट। तो ऐसा केस जहां भी दिखाई दे तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया 100 था, अब उसने कहा डबल में बेचना शुरू कर दिया, तो 100 की जगह अब 200 में बेचना शुरू कर दिया। अब जितने रुपए का लॉस था अब उतने रुपए का क्या होने लगा, प्रॉफिट। तो इसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस इनके बीच वाली वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस इनके बीच वाली वैल्यू क्या होगी, 150। आप ऐसे नहीं कि 100 ही ले, कुछ भी आप ले लो हमेशा सही वही आएगा। आप चाहे 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, कुछ भी लोगे ना तो हमेशा आंसर वही रहेगा। ठीक है। आप चाहे देखो, यदि मैं कहता हूं 50 रुपए लिया, 50 और 100 हो जाएगा तो बीच में कॉमन वैल्यू, बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75। और 75 है तो 25 रुपए का लॉस है, 25 का प्रॉफिट, तो 25 अपॉन में 75 इंटू 100, तो बात फिर भी वही रहेगी। तो हमेशा आंसर यही आता रहेगा। क्लियर है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। एक आर्टिकल है जिसको 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया। क्लियर है। एक आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 12% का। अब उसने कहा यदि 10% सस्ता खरीदा जाए, भाई उसने कहा उसका कॉस्ट प्राइस 10% कम कर दिया जाए, और उसने कहा भी 5 रुपये 75 पैसे इसको बढ़ाकर बेचा जाए, तो तब उस केस में
30% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आपसे पूछा है यदि हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, लेकिन वो कब का पूछा है, यदि उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने में बेचना होगा। तो पहले तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक रिलेशन यहां पर देखना होगा। देखो कहानी को समझिए, कॉस्ट प्राइस और इधर सेलिंग प्राइस। मान लो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था, पहले वो कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा करता था भाई, साफ साफ लिखा है 12% के, तो 112 में वो बेचा करता था। कितने में बेचा करता था, 112 में बेचा करता था। अब उसने क्या कहा भाई, सस्ता खरीदा, कितना सस्ता खरीदा, 10% सस्ता खरीदा, तो 100 की जगह अब वो 90 का खरीदने लगा। क्लियर है, 90 का खरीदता है। अब उसने फिर क्या कहा, 90 का खरीद तो रहा है, सिंपल सी बात है, लेकिन इधर उसने कितने रुपए बढ़ाए, 5 रुपए 75 रुपए बढ़ाकर बेचता है, तो तब उसे 30% का क्या होता है, प्रॉफिट। अब 30% किसका 30%, अब इस पर ही तो प्रॉफिट कमाएगा, और 90 का 30% कितना होता है बेटा, 27, तो 27 रुपए का उसने प्रॉफिट लिया। यहां पर 27 का प्रॉफिट लेगा तो कितने में बेचेगा भाई, यहां पर बेचेगा कितने में, 117 में, हाँ या ना, कितने में बेचेगा, 117 में। अब जब 117 में बेच रहा है तो पहले तो 112 में बेचता था, अब 117 में बेच रहा है, कितने रुपए बढ़े भाई, यहां पर बढ़े 5 रुपए बढ़ाकर बेच रहा है। कितने रुपए बढ़ रहे हैं भाई, 5। क्या एक्चुअल में भी 5 बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में कितने बढ़ाए थे, 5 रुपए 75 पैसे। तो 5 जो है वो किसके बराबर है, 5 रुपीज 75 पैसे। अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं कि पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालें, फिर वहां से फिर 20% उसमें ऐड करें। ऐसा मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो एक बात सुनो, हमें निकालना क्या है कि हमें निकालना है कि सेलिंग प्राइस निकालना है, कि कौन सा सेलिंग प्राइस जब हम 20% का प्रॉफिट हो, यही तो कहना चाहता है। अब एक बात छोटी सी समझो, ये कॉस्ट प्राइस है, यदि मैं इस पर 20% का प्रॉफिट लूंगा तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, समझना। यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, यदि मैं इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट लूंगा तो क्या सेलिंग प्राइस बनेगा, इसका सेलिंग प्राइस बनेगा 120। तो डायरेक्ट 120 यूनिट की वैल्यू निकालो ना, तो 120 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 120 यूनिट हो जाएगी 5.75 इंटू 120 अपॉन में कितना भाई, यहां से 5। क्लियर है, 5 से ये हटाया, ये 500 हो गया। क्लियर है बात। अब 25 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 25 जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर ली भाई। हाँ, 5 से ये 10 बार, ये कितनी बार, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 5 25। क्लियर, इनकी फिर इनको 5 से फिर कैंसिल, 2 से ये 6 बार, 2 से ये कितनी बार, 5 बार, 5 से 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 ते 18 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो राइट आंसर इज 138। तो 138 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो 138 इसका सेलिंग प्राइस होगा। बहुत 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 अच्छे भाई, वेरी गुड, 138 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आई ना, चलिए बहुत बढ़िया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही है। इसने कहा है, इसने कहा ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 15%। एक आदमी है अपने आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब उसने कहा 10% सस्ता खरीदा और 4 रुपए कम करके बेचा, 4 रुपए कम करके बेचा, तो तब उसे 25% का क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है। तो बताओ भाई उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये बताना है भाई, फटाफट बताओ। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग इसका जवाब देंगे भाई। अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं भाई, कुछ बच्चे दे रहे हैं जवाब इसका, देखते हैं भाई कौन कौन इसका जवाब देंगे भाई। फटाफट बताते जाइए, फटाफट बताइए भाई। 140 आंसर दे रहे भी, कुछ दे रहे 160, 140, 160, हाँ 160 रुपीज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 160। चलिए देखिए भाई कैसे शुरू करना है। सबसे पहली चीज, तरीका वही रखिए, कुछ नया नहीं है, अभी देखते जाइए। इसमें अभी चेंज भी होना शुरू हो जाएगा, पहले इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करेंगे।
उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, उसने कहा एक आदमी है किसी आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो 100 की चीज को कितने में बेचता है भाई, 115 में वो बेचता है। 100 की चीज को कितने में बेचता है, 115 में, पक्का। अब उसने क्या कहा, उसने 10% सस्ता खरीदा। 10% यदि वो सस्ता खरीदेगा, समझिए 10% सस्ता खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा भाई, 90 रुपए में खरीदेगा। क्लियर है। अब लेकिन उसने हमसे एक बात, छोटी सी बात क्या बोली कि अब यहां पर उसने क्या किया, उसने 4 रुपए बढ़ाकर बेचे। 4 रुपए बढ़ाकर बेचे या कम करके बेचे, उसने कहा 4 रुपए कम करके बेचे। 4 रुपए कम करके बेचता है, ठीक है ना, तो तब उसे 25% का क्या होता है भाई, लाभ होता है। 4 रुपए कम करके बेचेगा तो 25% का लाभ होता है। तो यहां से पहले 25% का लाभ लो ना भाई। 25% का मीनिंग क्या है, 25% का मीनिंग है 90 का 25%। 90 का 25% यदि हम देखें तो कितना होता है, 22.5। तो इसका मीनिंग यहां हुआ 22.5 रुपए का प्रॉफिट। इसमें यदि आप 22.5 जोड़ते हैं तो इसमें यदि आप 22.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 112 रुपए 50 पैसे। अब ध्यान से समझिए, पहले वो कितने में बेचता था, 115 में, यहां वो बेच रहा है 112 रुपए 50 पैसे में। 112 रुपए 50 पैसे में कितने रुपए कम हो रहे हैं अभी, यहां हो रहे हैं 2.5 रुपए कम, लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए कम थे, 4 रुपए कम। तो 2.5 जो है, 2.5 जो है वो किसके बराबर है, 4 रुपए के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 100 यूनिट। तो 100 किसके बराबर होगा, 100 होगा 4 × 100 अपॉन में कितना आ जाता है भी, 2.5। पॉइंट हटाया तो ये इंटू 10 आ गया। 25 से ये 4 बार और 4 चौक 16, तो 160 रुपए इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो 160 रुपए इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। बहुत बहुत बढ़िया। जिसका 160 है, धीरज बहुत बढ़िया, नीति, हाँ, चिन्मय बहुत बढ़िया, केशव बहुत बढ़िया, हिमेश, रोनी, चलिए भी अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 160 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो भाई, देखो क्या है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। इसने कहा कि एक बिजनेसमैन है, उसने कहा किसी आर्टिकल को कितना, 5% के लॉस पर बेचता। अब तक जितने क्वेश्चन थे उनमें क्या था, प्रॉफिट था। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने क्या था, वो हमेशा प्रॉफिट पर बेचता था, लेकिन इस बार क्या है, लॉस में बेच रहा है। उसने कहा एक बिजनेसमैन है, वो अपने आर्टिकल को 5% के लॉस पर बेचता है। अब उसने क्या कहा, यदि वो 10% सस्ता खरीदे और 33 रुपए बढ़ाकर बेचे, 33 रुपए बढ़ाकर बेचे, तो तब उसे 30 रुपए का क्या होता है, 30% का क्या होता है, प्रॉफिट। तो बताइए उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपको बताना है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। चलिए देखिए भाई क्या है, क्या कहना चाहता है, समझिए। हाँ, इसने हमसे ये कहा, जैसे यहां पर सीपी और एसपी हम लिख लेते हैं भी, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, उसने कहा 5% सस्ता खरीदा। अरे भाई जब 5% सस्ता खरीद रहा है, 5% लॉस में बेच रहा है, 5% लॉस में बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 95 रुपीज का वो उसने बेचा। पहले 100 का खरीद के 95 में बेचा करता था। अब उसने कहा 10% सस्ता खरीदा। 10% सस्ता यदि वो खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा, 90 का। लेकिन उसने कहा यदि वो 33 रुपए बढ़ाकर बेचे, तो 33 रुपए अभी मत बढ़ाओ, 33 रुपए मत बढ़ाओ अभी। 33 रुपए यदि बढ़ाता है तो तब बढ़ाकर बेचता है, तो उससे 30% का क्या होता है, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, 90 ना, 90 का 30%, 30% आपको बताइए भाई कितना होगा, 27। कितना, 27। तो आप यहां से देख रहे हैं कितने रुपए बढ़ रहे हैं अभी। इनको यदि मैं जोड़ देता हूं तो कितना आता है, इनको यदि हम जोड़ दें तो 90 और 27 कितना हो गया, 117 रुपए। क्लियर है, कितना भाई, 117। अब देखो यहां से कितने रुपए बढ़ रहे हैं, यदि आप यहां से चेक कर रहे हैं तो 22 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, कितने रुपए एक्स्ट्रा, 22। लेकिन यहां तो 22 है, एक्चुअल में तो 33 है, 33 है। तो 22 यूनिट किसके बराबर है, 22 जो है वो 33 रुपए के बराबर हो गया। 22 यूनिट किसके बराबर है, 33 रुपए के बराबर है। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है, 100 यूनिट। तो 100 किसके बराबर होगा, तो 33 गुणा 100 अपॉन में कितना भाई, 22। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 और 2 से ये 50 और 5 तिये 15। तो कितना आ गया भाई, 150 रुपये। कितना आ गया भाई, 150 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है। अब ये बात हुई ना, बहुत बहुत अच्छे भी, वेरी गुड, ये बात हुई।
₹150 उसका क्या होगा भाई कॉस्ट प्राइस। अब मैं मानता हूं भी आप लोग इसमें थोड़ा परफेक्ट हो चुके होंगे, ये चीजें समझ में आती है ना, इन चीजों में आप परफेक्ट हो चुके होंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखो, अब इन्हीं को और आगे बढ़ाते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा आगे चेंज भी होगा। अभी क्वेश्चन में बहुत कंडीशन भी आएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, इसमें कंडीशन जोड़नी शुरू करूंगा, वेट कीजिए थोड़ा। जब थोड़ी और चीजें कंडीशन बढ़ेंगी, चेंज होगी, जरा वहां पर परसेंटेज ना देकर रुपये देना शुरू करेगा, तब उसमें चेंज आएगा। देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या लिखा है। इसने कहा एक डीलर है, ठीक है, वो अपने आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। यदि वो 10% सस्ता खरीदे और 60 रुपए बढ़ाकर बेचे तो तब उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है बाइसिकल का। भाई देखता हूं भाई सबसे पहले कौन जवाब देगा, सबसे पहले जवाब कौन देगा, सबसे पहले जवाब कौन देगा, देखते हैं भाई, कंपटीशन है सभी में, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है भाई। किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है ये देखते हैं भाई, फटाफट बताइए। सी आंसर दिया है भाई, रेखा शर्मा ने सी आंसर दिया है, हिमेश ने 2400, अभी तक जो सबसे पहले आंसर मिला है भाई सी, रेखा शर्मा ने आंसर दिया है भाई सबसे पहले। अब देखते हैं भाई कौन सा सही है, ये भी तो मेन चीज है क्वेश्चन। हाँ 2400, हाँ फटाफट बताइए बताइए। हाँ 2400 भी, हाँ 2000 राइट आंसर है। चलिए देखते हैं भाई क्या सही आंसर है, वो चीज अब देखते हैं भाई। देखिए बेटा, देखिए अब करना क्या है, फटाफट देखो, स्पीड से लिखना है भाई, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। देखो अब फटाफट देखो, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, उसने कहा 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो इसका मैंने 110 का वो बेचा करता था, फिर 10 रुपए सस्ता खरीदा तो इसका मैंने 90 में उसने खरीदा। अब क्या कहा, उसने कहा 60 रुपए बढ़ाकर बेचता है, 60 रुपए मत बढ़ाओ, 60 रुपए बढ़ाकर बेचता है, तो तब उसे क्या होता है भाई 25% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का भाई 25% का, लेकिन किसका 25%, 25% इसका ना 90 का, और 90 का 25% कितना होता है 22.5। 25% कैसे निकालेंगे भाई, 1/4 कर दो डायरेक्ट। हाँ तो वो 22.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 22.5 का यहां से, हाँ तो कितना आएगा भाई 112 पॉइंट कितना 5, 112.5। अब एक बात बताओ, पहले वो कितने में बेचता था 110 में, अब 112.5 में कितने रुपए बढ़ गए, 2.5 रुपए बढ़ गए, यहाँ 2.5 रुपए बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां कितने बढ़ाए थे 60 रुपए, तो 2.5 किसके बराबर है 2.5 बराबर है 60 के। और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ 100 रुपए था, तो 100 किसके बराबर होगा, तो 100 बराबर होगा किसके 60 × 100 अपॉन में कितना भाई 2.5। तो पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया 10 आ गया, 25 से कितनी बार 4 बार 6 चौक 24, तो 2400 आंसर आ गया भाई। 2400 रुपए उसका क्या था कॉस्ट प्राइस भाई। जिसका 2400 है बहुत बहुत बढ़िया भाई, 2400 रुपए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात हुई ना, 2400 रुपए सही आंसर है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन में फिर कंपटीशन है सभी का भाई, अगला क्वेश्चन में फिर कंपटीशन होगा, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देगा भाई। हाँ अगले क्वेश्चन में फिर देखते हैं भाई सबसे पहले जवाब कौन देगा भाई। रेडी है सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है, देखिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं भाई सबसे पहला जवाब कौन देगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ भाई कैलकुलेटर का यूज नहीं करना भाई, बिल्कुल सही कहा एक बच्चे ने कि कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। हाँ ऐश्वर्या, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आंसर दिया भी सबसे पहले शैलेंद्र ने दिया भी। हाँ बहुत अच्छे, 400 दे रहे हैं अभी, देखते हैं भाई 400 सही है या नहीं है। हाँ 400 देखते हैं भाई सही है आंसर या नहीं है, उसको भी देखना है भाई, फटाफट देख लेते हैं भाई। हाँ देखिए सबसे पहली चीज, हाँ उसने कहा कि ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबाउट द कॉस्ट प्राइस, 5% ज्यादा में बेचता है, तो इसका मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट लेता था, 5% का प्रॉफिट है, तो 100 की चीज को वो 105 में बेचा करता था। यही कहा 100 की चीज को कितने में बेच रहा है 105 में बेच रहा है। अब उसने क्या कहा कि यदि वो 5% सस्ता खरीदे, 5% सस्ता, इसका मीनिंग उसने 95 का खरीदा, 95 का क्या किया खरीदा,
और उसने ये कहा फिर कि उस पर उसने 2 रुपए कम करके बेचा, लेकिन तब उसे 10% का क्या हो रहा है, गेन। और 10% का गेन किस पे होगा, इसका होगा ना, इस पर 10% का गेन। इसका 10% कितना होगा भाई, इसका 10% होगा 9.5। ये तो 10% का मीनिंग यही तो हुआ ना, 9.5। अरे भाई आप इसमें 9.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 104.5। 104 रुपए 50 पैसे में बेचेगा। क्लियर है ये बात, पक्का, डाउट तो नहीं है। अब सिंपल सी बात है, पहले वो 105 में बेचता था, अब 104 रुपए 50 पैसे में। कितने रुपए कम हो गए भाई, 5 रुपीज कम है, लेकिन वहां कितना कम है, 2। तो 0.5 किसके बराबर है, 2 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी। अब हमें निकालना क्या था भाई, कॉस्ट प्राइस। तो 100 किसके बराबर होगा, तो 2 इंटू कितना भाई, 100 अपॉन में कितना, 0.5। अब 0.5 से 4 बार तो 400 इसका आंसर आ गया भाई। जिसका 400 रुपये आंसर था, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। 400 रुपये इसका सही आंसर, बहुत अच्छे भाई। चलिए अगला देखते हैं बेटा, अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, फिर ऐसा ही है। देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन का जवाब, फिर देखते हैं कौन पहले देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, जवाब दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब प्रभात कुमार, बहुत बढ़िया भाई। यदि 400 था लास्ट क्वेश्चन का तो बहुत अच्छा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से उम्मीद करता हूं, देखता हूं सबसे पहले जवाब कौन देगा। सी भाई, रेखा शर्मा ने सबसे पहले, अभी तक अश्विनी ने दिया भाई 220 रेखा का 220 भाई। हाँ 250 भी आंसर दे रहे हैं भाई। हाँ 250 भी, सरफराज का 250 है भाई। हाँ संजय का 250 आंसर दे रहे हैं। देखिए भाई फटाफट देखते हैं भाई आंसर क्या है, उसको जरा समझते हैं भाई। क्या आंसर है, 250 है या 220 है, उसको जरा समझते हैं। उसने क्या कहा कि पूजा ने एक घड़ी को बेचा 20% के प्रॉफिट पर। मान लो 100 कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा, सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 20% के प्रॉफिट पर, तो 120 का वो बेचेगा। अब उसने क्या कहा, यदि वो 10% सस्ता खरीदती, 10% सस्ता खरीदेगी तो 90 रुपए का उसने खरीदा। लेकिन फिर उसने क्या कहा, 30 रुपए कम करके बेचती है तो तब उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अब 20% किसका 20%, 90 का ना, और 90 का 20% कितना होता है भाई, 18 रुपए हो गया। तो 18 का प्रॉफिट लेगा तो कितने का बेचेगी, 18 का प्रॉफिट लेगा तो कितना, 108 रुपए का उसने बेचा। अब देखो यहां कितने रुपए कम करके बेच रही हुई, 12 रुपए कम, लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए कम किए थे उसने, 30 रुपए कम। तो 12 जो है वो किसके बराबर है, 30 के। 12 30 के बराबर है, और आपको निकालना है भी कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 किसके बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है 30 गुणा 100 बटे कितना भाई, 12। ये ना, ये तो आएगा। अब यहां से देखो 3 से 10 बार, और 3 से ये 4 बार, और 4 से ये 25, और ये कितना आ गया, 250। तो राइट आंसर 250 है भाई। जिसका 250 आंसर है वो राइट है भाई। 250 वाले बिल्कुल सही है। देखो भाई जल्दी करो लेकिन गलत मत करो, ये भी तो ध्यान रखो ना कि आपने जल्दी तो दिया, आंसर तो फटाफट बता दिया भाई ये है, लेकिन गलत हो गया उसका कोई फायदा नहीं है। सही होना चाहिए, दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन ये है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। अब क्वेश्चन में वेरिएशन आ गया, चेंजेस आ रहे हैं, अब जरा समझिए। हाँ भाई जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल तो हो गई बेटा, ठीक है। तो आप लोग शुरुआत से पूरी वीडियो देखो, सारी चीज A to Z आपको समझ में आती चली जाएंगी। A to Z आपको समझ में आती चली जाएंगी। चलिए देखो क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन ये है कि उसने कहा एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि उसका CP और SP दोनों को 20-20 रुपए कम कर दिया जाए
तो अब जो प्रॉफिट होता है पहले से 10% ज्यादा होता है, जितना पहले प्रॉफिट हुआ करता था अब उससे 10% ज्यादा होता है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। हाँ, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, देखिए बेटा, अब मैं यहां पर अब बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, इनको अब ध्यान से सीखना, ध्यान समझना भाई। मैं जो दो तीन चीजें दो तीन तरीके से बताऊंगा इसको। एक तरीका बिल्कुल बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, और दो और तरीके, मतलब ये 3 तरीके से अभी मैं समझाने वाला हूं, उन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज ये समझो, यहां पर ध्यान दीजिए। उसने कहा कि हम किसी आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा करते थे। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और अब में फर्क आ गया। अब की बार जो हमें दिया है ना कि 20 रुपए कम करके बेचा और 20 रुपए कम करके खरीदा, तो वह रुपीस दे दिया। अभी तक वहां क्या देता था, मैं परसेंटेज देता था, हमारा काम बनता चला था। क्यों? क्योंकि 100 रुपए मान देते कॉस्ट प्राइस, बात बन जाती थी कि इतने रुपए सस्ता, इतने परसेंट सस्ता खरीदा तो 100 की जगह 90 का खरीद लिया, 80 का, कुछ ऐसा चलता रहता था। लेकिन अब तो उसने कहा 20 रुपए सस्ता खरीदा, कॉस्ट प्राइस में भी 20 रुपए कम हो गया, सेलिंग प्राइस में भी 20 रुपए कम करके बेचा, तो तब उसे 10% और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ऐसा वो कहना चाहता है। ऐसा ही है ना। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। पहले देखो चीजें यहां पर, मैं पहले तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से समझा रहा हूं, फिर थोड़ा सा और चेंज करूंगा, 2 और तरीके उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कहा उसने 20% का प्रॉफिट पर हम बेचा करते थे, यही तो कहा था। जब हम 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितना भाई, इसका 20% का मीनिंग हुआ 1/5। अब ये 1/5 क्या बताता है, यदि 5 रुपए उसका सीपी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो एसपी कितना हो गया, एसपी हमारा हो गया कितना भी, 6। ठीक है, एसपी कितना हुआ, 6 हुआ। तो पहला तरीका तो हमारा ये कहता है कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है हमारा 5x, भाई हमें नहीं पता ना, और सेलिंग प्राइस है हमारा कितना भी, सेलिंग प्राइस है कितना, 6x। कॉस्ट प्राइस है 5x और सेलिंग प्राइस क्या है, 6x। ये बात समझ में आती है। अब उसने क्या कहा कि 20 रुपए सस्ता करके खरीदा। अब पहले हम 5x का खरीदा करते थे, 20 रुपए सस्ता करके खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे भाई, हम खरीदेंगे 5x - 20, इतने में ही तो खरीदेंगे। और 20 रुपए सस्ता करके बेचा तो पहले कितने में बेचते थे, 6x में, तो 20 रुपए सस्ता करके बेचेंगे तो इतने में। तो तब उसने कहा कि तब हमें कितना, 10% और ज्यादा प्रॉफिट होता है। अरे भाई 10% और ज्यादा प्रॉफिट होने का मीनिंग क्या है कि पहले 20 था तो अब 30% है। तो 30% का मीनिंग क्या समझते हो बेटा, 30/100, या आप कह सकते हैं कितना भाई, 3/10। और 3/10 क्या बता रहा है, 10 रुपए सीपी है तो 3 रुपए का क्या है, प्रॉफिट। तो एसपी कितना हुआ, एसपी हमारा हुआ 13। तो यहां से बात को समझिए। अब 10% और मोर लिखा था ना, दोनों बात, 10% का प्रॉफिट नहीं बोला था उसने, कहा 10% मोर, 10% और ज्यादा प्रॉफिट। तो पहले तो हमें 20 का था ही, 10% और हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% का मीनिंग क्या हुआ, 30/100, तो 3 कितना, 10। तो 10 रुपए यदि सीपी है तो 3 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना, 13। तो यहां से आप एक बात देख रहे हैं क्या कि सीपी और एसपी का यदि आप रेशो देखें तो सीपी जब 10 है तो एसपी कितना है भाई, 13 है या नहीं। तो यहां से मुझे एक छोटी सी बात समझ में आ गई। तो सीपी और एसपी का रेशो आप देख लो, यहां पे सीपी ये रहा, एसपी ये रहा, तो डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं 5x - 20 अपॉन में कितना, 6x - 20। ये सीपी है बाद का, ये एसपी है, इनका रेशो क्या दिख रहा है, 10 और 13 का, 10 और 13 का। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13×5 65, 65x - 13 दूनी 26, 260 इक्वल टू कितना, वो भी 60x और माइनस कितना, 200। हाँ या ना। अब इसको इधर, इसको इधर, क्लियर। तो यहां से कितना आएगा भी, 5x इक्वल टू कितना आ गया भी, 60। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भी, 60 अपॉन में 5। हाँ, तो ये 12 बार, तो x की वैल्यू 12, और जब x की वैल्यू 12 है तो हमें निकालना क्या था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था भाई, यही तो माना था 5x। तो 5x किसके बराबर है, वैसे भी 5x भी हमें मिल चुका है भाई, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, 5x हमारा 60 आ चुका है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 60 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 60। बेटा ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन हम इससे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इससे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बात को ध्यान समझो, करना क्या है वहां पर, ये पेपर में 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे जरा उसको समझिएगा। क्लियर है, इसको ऐसे नहीं करना है। अब करना क्या है
उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो बेटा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं अब इसके अलावा, ये तो मैंने ट्रेडिशनल सिखाया, लेकिन मैं इसके अलावा भी 2 मेथड आपको सिखा रहा हूं, दोनों ही बड़े अच्छे हैं और दोनों ही फिट हो जाएंगे यहां पर। उनको अब करना क्या है, पहले एक छोटी सी बात बताना, सब के सब बताओ। मैं यदि कहता हूं कोई आर्टिकल है, एक छोटे से एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई वो आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए और सेलिंग प्राइस मैं कहता हूं भाई सेलिंग प्राइस है उसका 60 रुपए। एक छोटी सी बात बताना भाई, सबके सब, एक आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस है 50, सेलिंग प्राइस है 60। अब यदि मैं कहता हूं भाई मैंने 10 रुपए से कम कर दिया, 10 रुपए से कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 40। अब इसे 20 रुपए कम कर लो, चलो 20 रुपए कम करता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 30। और यदि मैं इसको भी 20 रुपए कम कर दूं तो यहां कितना हो जाएगा 40। तो एक बात नोट करो, ध्यान से समझो, एक छोटी सी बात समझो भाई, जितने रुपए मैंने कॉस्ट प्राइस में से कम किए उतने मैंने सेलिंग प्राइस में से भी कम किए, तो एक चीज चेंज नहीं हुई, क्या कि सीपी और एसपी का डिफरेंस, सीपी और एसपी का डिफरेंस, सीपी और एसपी का डिफरेंस, सीपी और एसपी का डिफरेंस यहां कितने का है 10 का। और यदि मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर भी सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या है 10 का, है ना सेम। तो हमने यहां से एक बात सीख ली, क्या यदि 2 नंबर हमें दे दिए जाए, उनमें इक्वल नंबर ऐड करें या इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो उनका डिफरेंस नहीं बदलता। ये बात समझ में आती है ना। यदि 2 नंबर हमें दिए हैं, उन नंबर में यदि उनमें इक्वल नंबर ऐड करें या इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में से, तो उनका जो दोनों नंबर है उनका डिफरेंस नहीं बदलता। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, क्लियर है ना। अब जरा इस बात को मैं अप्लाई करूंगा यहां पर। कैसे अप्लाई करते हैं, देखो, उसने पहले हमसे ये बोल दिया कि भाई हम 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा था ना, और 20% का प्रॉफिट से आपको समझ में आ गया था 1/5, और 1/5 से हमें समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 6। कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 6। तो सीपी और एसपी का यदि मैं रेशो देखता हूं बेटा, तो वो बनता है 5 और 6 का। ध्यान समझिए, सीपी और एसपी का क्या रेशो बनता है 5 और 6 का। क्लियर है इतनी बात। अब उसने कहा था 20 रुपए इसमें से कम किए, 20 रुपए इसमें से कम किए, तो तब उसे 10% और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 10% और ज्यादा का मीनिंग क्या है 30%। तो 30% का मीनिंग क्या हुआ, 30% का मीनिंग हुआ फिर वही 3/10। 3/10 क्या बता रहा है कि 10 रुपए क्या है, 10 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस है तो 3 का प्रॉफिट, तो 13 रुपए क्या हुआ सेलिंग प्राइस, 10 और 13, हाँ या ना, 10 और 13। अभी हमने क्या सीखा था, हमने यदि ये सीखा था कि यदि दोनों में से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से इक्वल नंबर में माइनस कर रहा हूं, उसने लिखा है ना 20 रुपए कम करके खरीदा, 20 रुपए कम करके बेचा, तो दोनों रुपए 20-20 कम हो रहे थे, इक्वल वैल्यू है। तो तब एक चीज मैंने बताई थी, तब क्या चीज कांस्टेंट थी, हमेशा दोनों सीपी और एसपी का डिफरेंस सेम था। और यहां पर भी यदि आप देख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सीपी और एसपी का डिफरेंस सेम करना होगा। ये वाला लॉजिक मैंने रेशो प्रोपोर्शन में भी सिखाया था। अब देखो यहां पर इनके बीच का डिफरेंस है 1 का, है या नहीं, यहां पर इनके बीच का डिफरेंस है कितने का 3 का, लेकिन होना क्या चाहिए था बराबर। मैंने तो अभी बोला है कि उनका जो गैप है सीपी और एसपी का डिफरेंस बराबर रहेगा यदि दोनों में से इक्वल नंबर हम क्या करें सब्ट्रैक्ट। तो यहां 1 का है, यहां 3 का, बराबर कर दो। अरे भाई बराबर करना है, इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 से इधर करो। 3 से यदि हम इधर करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, और 1 से करेंगे तो 10 और 13। अब यहां बात बताओ भाई कितने रुपए कम हो रहे हैं, यहां पर भी 5 रुपए कम है और यहां पर भी कम कितने भाई 5 रुपए कम हो रहे हैं। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में हमने कितने रुपए कम किए थे भाई, यहां तो 5-5 रुपए कम हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमने 20 रुपए कम किए थे। तो ये जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर है 20 के, और जब 5 यूनिट 20 के बराबर है तो हमें निकालनी कितना, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 15। तो 15 यूनिट किसके बराबर होगी, 15 यूनिट देखो 3 गुना हो रहा है ना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा भाई 60 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो बेटा 60 रुपए, उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, 60 रुपए क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, क्या ये बातें समझ में आती है, 60 रुपए उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ, 60 रुपए क्या होगा कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, डाउट तो नहीं है। लेकिन भाई मैं चाहूंगा, हाँ एक बार और इस मेथड को रिपीट कर दूं, चलिए भाई मैं कर देता हूं फटाफट समझिए।
भाई उसने कहा पहले 20% के प्रॉफिट पर बेचते थे, तो हाँ 20% का मीनिंग हुआ 1/5। फिर क्या हुआ 10% का, यदि 20 रुपए कम करके बेचे और 20 रुपए कम करके खरीदे, 20 रुपए कम करके बेचे, तो 10% और 10% का मीनिंग 10% और प्रॉफिट, इसका मीनिंग 30%, कितना हुआ 3/10। तो यहां से देखो सीपी और एसपी का रेशो कितना है 5 और 6 का, और बाद में 10 और 13 का सीपी और एसपी का। लेकिन हमने तो 20-20 रुपए इक्वल वैल्यू थी ना, तो यहां से देखो इक्वल यदि वैल्यू है, यदि इक्वल वैल्यू है तो इसका बेनिफिट उठाना है, तो गैप दोनों का बराबर होगा। इनका गैप 1 का है, यहां 3 का है, बराबर कैसे करोगे, इधर 3 से इधर 1 से, 3 से करोगे तो 15 और 18, और 1 से करोगे 10 और 13, तो यहां पहले 15 तो 10, अब इसका मीनिंग 5 रुपए सस्ता, 18 और 13 इसका मीनिंग 10, 5 रुपए सस्ता करके बेच रहा है, 5 रुपए सस्ता करके खरीदा, 5 रुपए सस्ता करके बेच रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां से देखो 5 यूनिट किसके बराबर हो गए 20 के, क्योंकि वहां 20 रुपए सस्ता करके था, तो 5 किसके बराबर 20 के, तो कॉस्ट प्राइस यहां कितना है 15, तो 15 किसके बराबर होगा 60 के, 5 से 15 20 थी 60। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए भाई, हाँ अब बेटा इसको एक और मेथड से मैं समझा रहा हूं, एक और नया, एक और बहुत बढ़िया मेथड, जो कि उसको भी मैंने डिस्कस किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिस्कस किया था। अब ये मेथड और भी, ये भी बहुत बढ़िया मेथड है। अब देखो क्या करना है, इसी को मैं और कैसे कर सकता हूं जरा उस पर समझिए। तीसरा तरीका, भाई 2 तरीके आपके माइंड में सेट हो गए ना, लेकिन ये तीसरा भी बहुत बढ़िया है। हाँ चलो इसको नहीं करने की जरूरत थी। हाँ अब तीसरा तरीका भी समझ लो। ये तरीका ऐसा है कि कई बार ऐसा होता ना, ये वाला जो अभी समझाया ये तभी एप्लीकेबल था कि जब दोनों वैल्यू कम, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हो या इक्वल वैल्यू ऐड हो रही है। जब इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो या इक्वल वैल्यू ऐड हो, तब के लिए तो ये ठीक था। लेकिन बाई चांस ऐसा होता कि 10 रुपए कम करके बेचा और 20 रुपए कम करके खरीदा। क्वेश्चन यदि ऐसे होता 10 रुपए कम करके बेच रहा है, 20 रुपए कम करके खरीद रहा है, तो तब तो दिक्कत हो जाती, तब ऐसे नहीं कर सकते थे। अब करना क्या है, तीसरे तरीके को बड़े ध्यान समझना, ये भी बहुत बहुत काम आने वाला तरीका है, जरा इस पर समझो। सीपी और एसपी, देखो मैं क्या करूंगा, पहले सीपी एसपी का क्या रेशो है, 5 का खरीद के 6 का बेच रहा है, ये बात समझ में आती है। अब उसने क्या कहा 20 रुपए सस्ता खरीदा, तो 20 यहां लिख लो, खरीद लिया, और 20 रुपए ही सस्ता करके बेचा, तो 20 यहां, 20 रुपए कम करके बेचा, तो ये रहा 20। तो तब रेशो क्या हो जाता है 10 और 13 का, 10 और 13। ये भी बहुत बढ़िया मेथड है, इसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी कर पाओगे। अब देखो करना क्या है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, 13 पंजे 65, हाँ भी, और 13 की 20 में करेंगे तो कितना 260। समझना भाई, ये बात बहुत काम आएगा। इसी तरह 10 से 6 बार तो 60, और 10 की इसमें करेंगे तो 200। तो बात समझो, यहां पर कितने रुपए का डिफरेंस है 5 का, और यहां पर कितने का है 60 का। तो सिंपल सी बात है, 5 यूनिट किसके बराबर है 60 के, और कॉस्ट प्राइस भी कितने यूनिट था 5। तो आंसर इज 60 इज द राइट आंसर, 60 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 60 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए दोबारा समझा दूं इसको। देखो कुछ नहीं करना, इसे कुछ भी नहीं करना था। देखो पहले क्या था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 5 और 6 का, ठीक है, 20 रुपए सस्ता, तो यहां पर भी 20 रुपए सस्ता करके खरीदा और 20 रुपए सस्ता करके बेचा, 20 लिख लिया, जितना जितना सस्ता था। अब उसने कहा बाद में उसका रेशो क्या हो जाता है 10 और 13 का, सीपी और एसपी का 10 और 13 का। तो को क्या करना है, जैसे इसको पकड़ो, इस वाले इस एसपी को लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, तो 13 पंजे 65, 13 की 20 में करेंगे 260। अब 10 से 6 में करेंगे 60, और 10 की 20 में करेंगे 200। तो कितना आ गया, यहाँ गैप से 60 का, यहाँ 5, तो 5 यूनिट 60 के बराबर है, और सीपी भी 5 यूनिट था, आंसर 5 यूनिट 60 के बराबर। हाँ क्लियर है, समझ में आया। चलिए ये वाला जो मेथड है ना, ये बहुत जगह काम आएगा। अब देखो इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा भाई, फटाफट देखते जाना, इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखोगे क्या है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, अगला क्वेश्चन देखना भाई क्या है। हाँ भाई समझो भी, अगला क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है। एक बार ट्राई करोगे आप लोग, आप लोग एक बार ट्राई करो। रेशो नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, अभी आ जाएगा भाई, रेशो भी समझ में आ जाएगा, वो कैसे किया मैंने। देखो इसको फिर दोबारा से समझना, फिर से समझो, इस क्वेश्चन में समझ लेना बेटा, ऐसे जल्दबाजी मत करो, इस क्वेश्चन में फिर दोबारा से समझ लेना। इसने कहा क्या है,
इसने हमसे ये कहा है कि भाई एक आर्टिकल है उसे 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया। क्लियर है? अब यदि उसने कहा 20 रुपए सस्ता खरीदा जाए और 10 रुपए सस्ता बेचा जाए, अब देखो दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, एक 20 रुपए सस्ता, एक 10 रुपए सस्ता, ऐसा करके बेचा जाए तो 5% और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 5% और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? अब इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अब समझिए भी, इस क्वेश्चन में आप लोग समझ जाओगे। देखो सबसे पहले कहा उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचता था, तो 25% है ना, तो 25% का फ्रैक्शन बनाओ भाई, क्या बनता है? 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं, हाँ या ना? 25% को 1/4 लिख सकता हूं। 1/4 क्या बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस यदि 4 रुपए है तो 1 रुपए, एक क्या प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई? 4 और 1 5 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। यदि 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस है कितना? 5 का, हाँ या ना? समझ में आती है ना? तो ऐसे ही लिख दो भाई, सीपी और एसपी। तो 4 का खरीदता हूं तो 5 का बेचता हूं। पहली बात समझ में आ गई, क्लियर? फिर उसने आगे हमसे क्या बोला? उसने कहा कि यदि वो कितने रुपए कम करके बेचे, खरीदे, 20 रुपए सस्ता खरीदे, ऐसे लिखो भाई, 20 रुपए सस्ता लिख लिया, 20 रुपए सस्ता, 20 रुपए उसने सस्ता खरीदा और 10 रुपए सस्ता करके बेचे, 10 रुपए सस्ता करके बेचे, 10 रुपए सस्ता करके बेचे, 20 रुपए सस्ता करके खरीदा, 10 रुपए सस्ता करके बेचा, तो तब उसे 5% ज्यादा, 5% ज्यादा का मीनिंग क्या है? पहले बताओ 25% का प्रॉफिट था, तो 5% ज्यादा तो 30%। अब 30% का फिर फ्रैक्शन बताओ भाई, 30% का मीनिंग हुआ 3/कितना? 10। 3/10 क्या बता रहा है कि 10 रुपए यदि सीपी है तो 3 का प्रॉफिट है, 10 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस है तो 3 का क्या है? प्रॉफिट। तो 13 रुपए क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस, हाँ या ना भाई? 13 रुपए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा या नहीं होगा? पक्का? डाउट तो नहीं है? अब देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था, इसमें फिर सीखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 13 चौका 52, हाँ भाई 13 चौका 52, और 13 की इसमें करेंगे तो कितना आएगा भाई? 260, 260। पक्का? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसी तरह 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो 50, क्लियर है? और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना? 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो यहां डिफरेंस कितने का है बेटा? 2 का। और यहां डिफरेंस कितने का है? 160 का। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है भी कॉस्ट प्राइस। तो इसका मीनिंग जो 2 यूनिट है वो डायरेक्ट देखो 160 के बराबर है, 2 यूनिट 160 के बराबर है। और कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट था? 4। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 320। तो आंसर 320 आ गया भाई। कितना भाई? 320। क्लियर है? तो राइट आंसर इज 320 इज द राइट आंसर। तो भाई सिंपल सी बात है ना, 2 यूनिट किसके बराबर है? 160 के। तो जब 2 यूनिट 160 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर है? होगा 320 के बराबर। हाँ भाई, ये बात बताओ भी। बहुत बढ़िया धीरज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वीरन काम्बोज बहुत बढ़िया, रवि बहुत अच्छे, प्रभात, संजय बहुत अच्छे भाई, शीतल बहुत बढ़िया। चलिए भाई देखो ये तरीका समझ में आ गया ना। मैं मानता हूं कि भाई ये तरीका अब आपको समझ में आ चुका होगा, कंफर्म आ चुका भाई। चले भाई, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। और हाँ कीर्ति भाई समझ में आ गया। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देख ले भाई फटाफट स्पीड से। एक क्वेश्चन और ऐसा कर दीजिए फटाक से, स्पीड से करना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन स्पीड से करके बता दो भाई। एक और देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आंसर दो भाई फटाफट। इसने कहा एक आर्टिकल है 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि 100 रुपए सस्ता करके खरीदे और 100 रुपए सस्ता करके बेचे तो 4% और ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है? तो बस आपको वही करना है, कुछ नहीं। पहले कितने का प्रॉफिट था? 20% का था ना। अब 20% मैं मानता हूं समझ में आ चुका हो। 20% का मीनिंग है 1/5। ये बात समझ में आता है? तो सीपी और एसपी, सीपी यदि 5 है तो एसपी कितना है? 6। अब उसने क्या कहा? 100 रुपए सस्ता करके खरीदा और 100 रुपए सस्ता करके बेचा। 100 रुपए सस्ता करके खरीदेंगे तो 100 रुपए सस्ता है ना,
तो 100 रुपए सस्ता करके खरीदा और 100 रुपए सस्ता करके क्या किया, बेचा। तो तब उसने कहा 4% और ज्यादा प्रॉफिट होता है। भाई पहले तो 20 था, अब इसका मीनिंग 24% होने लगा। अब 24% का मीनिंग क्या है? 24% का मीनिंग आप समझिए 24/100। 24 बटे कितना, 100, और 24/100 का मीनिंग, और इसको कैंसिल करो, 4 से 4 6 24, 4 से कितनी बार, 25 बार, तो इसका मीनिंग 25 रुपए कॉस्ट प्राइस है। 25 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 6 का प्रॉफिट है, तो इसका मीनिंग 31 रुपए उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहां से 25 और यहां कितना भाई, 31। ये बात बताओ वो समझ में आती है? अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये काम आपका वर्बली होना चाहिए फटाफट। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना आएगा, 155 आया, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3100। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 25 का 150, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो इसका मीनिंग 2500। ये बातें बताओ भाई समझ में आती है? तो यहां से एक बात बताओ, क्या ये बात क्लियर है? यहां गैप कितने का है भाई, 5 का गैप है। यहां 5 का गैप है, और यहां कितने का गैप है भाई, 600 का गैप है। यहां 5 का है, यहां 600 का। पूछा क्या है आपसे, पूछा है उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछा है, और यहां कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 5, और यहां दिख रहा है भाई 5 किसके बराबर है, 600 के, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 600। और जिस जिसका 600 है, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, यह बात हुई ना, हाँ बहुत बढ़िया, ये बात हुई। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ भाई इसका, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ इसका, 600 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। फटाफट देखो, यहां पर देखो 5 रुपए है, और 5 किसके बराबर हो गया, 600 के, और यहां पर भी तो 5 ही है, तो 5 यूनिट किसके बराबर है, 600 के। आंसर कितना हुआ, 600 रुपए। बहुत अच्छे, ये बात बहुत बढ़िया, क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया, भाई मैं गड़बड़ कर दिया, 1900 तो है ही नहीं, 1900 कैसे आ गया भाई? क्लियर है? पक्का? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आया हो तो बता देना भाई। सब मेरा टारगेट है भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं तो सभी को समझ में आ जाए भाई। हाँ 600 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस था। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, फटाफट बस अभी 2 मिनट के बाद फिर दोबारा से मिलता हूँ रीजनिंग के टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि आज हमारा होगा पजल टेस्ट। आज उसके स्टार्टिंग करेंगे, शुभारंभ करेंगे, तो फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।